सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मंत्री श्री मेघवाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज जिस बिल पर चर्चा हो रही है वह एक कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो काम आज़ादी के बाद तुरंत हो जाना चाहिए था, हमने दशकों उसको बर्बाद किया। भारत एक ऐसा देश है जो मल्टीलिंगुअल है, मल्टीकल्चरल है। जिस देश में 6,64,369 गांव हों, 4,535 कम्युनिटीज़ हों और 645 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हों, उस राज्य में जो न्याय का सिद्धांत है, मैं केंद्रीय न्याय मंत्री से कहूँगा कि जो न्याय का सिद्धांत है वह सिर्फ यदि कानून पर आधारित होगा तो वह देश उलझता रहेगा। और इसी उलझन के कारण जो यूरोप का हम पे प्रभाव था, जिस प्रभाव के कारण स्टेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी यानी समाज का राज्यकरण कर दिया गया था, यह जो कानून है यह राज्य का समाजीकरण कर रहा है, यानी समाज के आधार पर राज्य के सामने की समस्याओं का समाधान करना। जिस राज्य में बहुसांस्कृतिकवाद हो, जिस राज्य में बहुत से समुदाय हों, अभी हम नागालैंड के साथी को सुन रहे थे, मैं उसका एक उदाहरण दूंगा नॉर्थ ईस्ट से। वहाँ एक खासी समुदाय है। खासी समुदाय में दरबार नाम की एक संस्था है जिसका लीगल एंटिटी नहीं है, वो उसका सोशल एंटिटी है। दरबार में एक सरदार होता है, वे चुनते हैं और दरबार का जो फैसला होता है वो कम्युनिटी पर लागू होता है, समुदाय पर लागू होता है। यानी कि पंचायत व्यवस्था से लेकर दरबार तक, जिस पंचायत व्यवस्था को हमने भारत में अपनाया, सदियों से हमने अपनाया, इसी कारण से चार्ल्स मेटकाफ ने ब्रिटिश राज में भारत के गांवों को लिटिल रिपब्लिक कहा था, एक छोटा गणतंत्र कहा था। भारत गणतांत्रिक गांवों का एक समूह उसने बताया था। और मैं बताना चाहता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स पर जो सेलेक्ट कमेटी बनी थी, 5th सेलेक्ट कमेटी बनी थी, 1912 में जो उसने रिपोर्ट दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उसने भारत की न्याय व्यवस्था को गांव आधारित, समुदाय आधारित बनाने की बात तब की थी 1912 में, जो कि आज़ादी के बाद के नेहरू युग के शासकों को समझ में तब तक नहीं आया। जिसमें उसने कहा था कि भारत के गांव एक छोटे संप्रभु राज्य की तरह हैं। भारत का गांव जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक एक स्वायत्तता, संप्रभुता है, उस लिटिल होल, जिसने कहा था एक छोटा लिटिल सोवरेन होल जो है, उस गांव को, उस समुदाय को, उस ट्राइबल कम्युनिटी को न्याय के सिद्धांत से जोड़ना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि मलेशिया एक ऐसा देश में है जिसकी एक संस्था है रकून टेटंगा, जिसका मतलब है पीसफुल नेबर क्रिएट करना। इजराइल में सुलह सिस्टम है जिसमें कल्चरल टूल के आधार पर जो डिस्प्यूट्स हैं सो सुलझाना। मैं इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम मानता हूं कि कम्युनिटी बेस्ड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात कही गई थी, उसमें समुदाय को एक आधार बनाया गया है। इस समुदाय को आधार नहीं बनाने के कारण आज हम देखते हैं कि न्यायालयों में एक बड़ी संख्या में ऐसे केसेज हैं जिसका निपटारा न्यायालय करने में जटिलता का अनुभव करता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातों को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात, जब हम न्याय के सिद्धांत पर जाते हैं कि हर भारत के समुदाय की अपनी परंपरा है, अपनी आस्था है, अपने तौर तरीके हैं, तो मैं न्याय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भारत में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के मैकेनिज्म समुदाय स्तर पर रहे हैं उसमें बहुत ही विविधता रही है। तो ट्राइबल कम्युनिटी का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो खासी में है, जो मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, जो मेन लैंड में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, उन सभी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को पर एक समाधान पर एक अच्छा शोध होकर हम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करें। कि कई देशों में, यूरोप के कई देशों में इस कम्युनिटी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई है। तो एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें विविधता और बहुलता का स्थान होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आता है कि जस्टिस विदाउट लॉ, साधारणतः जस्टिस का सिद्धांत कानून पर आधारित है, लेकिन हम जब
सोसाइटिफिकेशन ऑफ स्टेट हमने जब किया, जब राज्य का समाजीकरण करने लगे, तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि हम कानून के बाहर जाकर डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करें। राम जन्मभूमि के आंदोलन में इसका एक बहुत बड़ा कम्युनिटी डिस्प्यूट को समझाने का एक प्रयास हुआ था, जिसमें बहुत अधिक तक भारतीय राज्य को सफलता मिली। तो अंततः मैं कहना चाहता हूं, जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड की बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, और इस डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, भारत के संविधान के तहत भारतीय परंपरा, भारतीय व्यवस्था, जो हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखा, जो हमने दंड नीति में, महाभारत के दंड नीति में देखा, उन सब के आधार पर भारत में जो एक अच्छी विरासत और परंपरा है, उस विरासत परंपरा के आधार पर जो कानून बनाने की कोशिश हो रही है, यह कानून निश्चित रूप से भारतीय राज्य के लिए, भारतीय समाज के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।